नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीर कटारिया और आप देख रहे हैं कटारिया फायर अकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आया हूं। 5 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप लोगों से इंटरव्यू में पूछे जा चुके भी होंगे और आगे भी पूछे जा सकते हो, ज्यादातर पूछे जाते हैं और ये ज्यादातर सुपरवाइजर ऑफिसर्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 5 क्वेश्चन है जो किसी मेरे फॉलोवर ने, या आप सब्सक्राइबर बोल सकते हैं या फ्रेंड बोल सकते हैं या भाई कोई भी, उसने मेरे पास मेरे फेसबुक पे पोस्ट किया और 5 क्वेश्चंस का जवाब मांगा है और वो आप लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अभी मैं आपको 5 क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और मैं आपको वर्बली भी बताऊंगा और फिर बोर्ड पे एक्सप्लेन करके भी बताऊंगा। ये देखिए सामने, ये 5 क्वेश्चन है। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर मैं आपको, और आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो और भी बेटर रहेगा और फिर मैं आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करके बताऊंगा पूरा का पूरा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि CO2 एक्सटिंग्विशर के अंदर जो CO2 भरा होता है उसका एक्सपेंशन रेशियो क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, एक्सपेंशन रेशियो से मतलब क्या होता है। यानी उसके अंदर जो CO2 गैस भरी है वो 1 kg गैस में, जो उसके अंदर लिक्विड फॉर्म में है, वो 1 kg गैस से जब वो बाहर आएगी तो 1 kg गैस से कितना kg बनता है। बिल्कुल नॉर्मल भाषा में बता देता हूं। 1 kg गैस से, लिक्विड से जब वो CO2 एक्सटिंग्विशर से बाहर आती है तो कितना kg गैस बनाती, कितना फैलाव करती है, उसको उसका एक्सपेंशन रेशियो बोलते हैं। तो ये है पहले क्वेश्चन का आंसर। 1 kg CO2, 1 kg CO2 गैस का एक्सपेंशन रेशियो, हम कुछ जगह पे एक्सपेंशन रेशियो निकालते हो तो उसको 1 kg के हिसाब से निकालते हैं कि 1 kg में इतना, 2 में इतना, उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो इतना समझ आया। अभी मैं बताता हूं कि 1 kg CO2 से कितना गैस फॉर्म में बन के गैस बनती है और उसका, या 1 kg CO2 का एक्सपेंशन रेशियो कितना है। तो इसका आंसर रहेगा 1:450 kg। ये 1:450 मतलब 1 kg CO2 गैस में 450 kg गैस बनती है, लिक्विड से गैस फॉर्म में जब जाता है। ये इसका आंसर है। 1 kg CO2 गैस का एक्सपेंशन रेशियो 1:450 kg होता है। अब आता है दूसरा क्वेश्चन, भाप या स्टीम हवा से कितना गुना भारी होता है। कितना गुना भारी होता है। सबसे पहले ये बात जानेंगे हम ये कैसे पता लग गया है कि वो इतना, उसका डेंसिटी है तो वो कितना लेवल पे हैवी होगा, कितना भारी होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारा पर्यावरण है, पर्यावरण में जो हवा का जो दबाव होता है, जो बह रही होती है, उसको नॉर्मली 1 kg माना गया है। यानी 1 kg हवा का डेंसिटी है, या उसका घनत्व है, या उसका दबाव है। ठीक है, तो हम बोलेंगे 1 kg। ठीक है, 1 kg। अब 1 kg तो ऑलरेडी हवा में है ही दबाव। अब कौन सी हल्की रहेगी और कौन सी भारी रहेगी। जिसका जो डेंसिटी है वो प्लस में होगी, 1 प्लस, चाहे 0 है चाहे 2 है, अगर वो इधर भी है तो भी वह हवा से भारी रहेगी, यानी जमीन की तरफ दौड़ेगी। उसे में पता लग जाता है कि हवा से भारी है। 1 है चाहे 2 है, यहाँ पे चाहे इसकी जगह 5 या 7 कुछ भी है, अगर ये 1 इस 1 के बाद अगर पॉइंट लगा है उधर की साइड में तो वो हवा से भारी है और वो जमीन में बैठेगी, ना कि ऊपर उड़ेगी। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाप हवा से हल्की होती है या भारी। तो आप लोगों ने देखा होगा घरों में, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो उबल के वो ऊपर की तरफ उड़ता है। तो सीधी सी बात है, 1 kg प्रेशर से उसका जो दबाव है वो 0.7 है। ये भाप का डेंसिटी है। ठीक है,
और चाहे वो 7 है, चाहे 5 है, चाहे 6 है, 2, 1 कोई भी, अगर 0 के उधर पॉइंट लगा है तो वो सारी की सारी हवा से हल्की होती है। ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है। और जब ये इधर पॉइंट लग गया और वो चीज हवा में ऊपर की तरफ जो भी उड़ रही है, जो ऊपर जा रही है चीजें, वो सभी हवा से हल्की होती है। तो भाप भी आपने देखा ही है, पानी जब आप गर्म करते हैं तो ऊपर की तरफ भाप उड़ती है, तो वो भाप हवा से हल्की होती है। ये था क्वेश्चन नंबर 2, भाप हवा से हल्की होती है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, CO2 एक्सटिंग्विशर में दिया गया सेफ्टी वाल्व कितने प्रेशर पर टूटता है, या रैप्चर डिस्क वो कितने पर रप्चर होती है, ठीक है। CO2 एक्सटिंग्विशर के अंदर जो व्हील होता है, वाल होती है, जो मेन वाल होती है, उसके अंदर एक छोटा सा होल दिया होता है, उसको सेफ्टी डिस्क, ये सेफ्टी वाल या सेफ्टी रप्चर डिस्क बोल सकते हैं। तो वो कितने पर टूटती है या टॉप अप होती है या खुल जाती है, ये उसके बारे में पूछा गया है। तो ये हम जानेंगे। ये सवाल नंबर 3 है, तो वो 65 kg पर होती है। ये चीज आपको ध्यान रखना, 65 kg। और जो हमारा एक्सटिंग्विशर भरा गया है वो कितने kg पे भरा गया है, 50 से लेके 60 के बीच में भरा जाता है। और ज्यादातर 50 और 52 kg पर ही भरा जाता है, 60 पे तो कोई कोई मिलता है, ठीक है। तो अब उधर तो 50 से भरा गया, तो यहाँ पे 65 है, तो इस 65 से क्या मतलब है, जब CO2 गैस के अंदर हम ऐसी जगह पे CO2 गैस को ऐसी जगह पे रख दे जहां पे हीट ज्यादा है, तो क्या होगा, उसकी बॉडी के ऊपर हीट पड़ेगी, और उसके ऊपर हीट पड़ने उसके अंदर का जो लिक्विड है वो गर्म होकर के लिक्विड से गैस फॉर्म में, भाप में बनना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हमारे कुकर के अंदर होता है ना, जो प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं, उससे क्या होता है, नीचे गैस का जो हीट है, गैस चूल्हे की जो हीट है वो कूलर की बॉडी पे पड़ती है, उसके बाद फिर उसके अंदर मटेरियल या पानी के ऊपर पड़ती है, और एक ऐसा टेम्परेचर या ऐसा प्रेशर दबाव ऐसे लेवल पे पहुंच जाता है कि जो ऊपर कुकर के ऊपर लगी जो सेफ्टी वाल्व है, जिसको हम बोलते हैं कि इतनी सीटी आने पे खाना पक जाएगा, वो सीटी जो वेसल है वो ओपन हो जाती है, वो उसका सेफ्टी वाल्व है, सेफ्टी डिस्क है। उसी तरह वो भी ओपन हो जाता है, और CO2 एक्सटिंग्विशर के अंदर लगा हुआ वाल्व वो भी ओपन हो जाता है, और वो उसका प्रेशर जब 65 kg हो जाता है तो वो पॉपअप हो जाता है, खुल जाता है, और वो सेफ्टी पर्पज के लिए लगाया है। अगर ये सेफ्टी वाल्व चौक हो गया या सिलेंडर के अंदर एक्सटिंग्विशर के अंदर होगा ही नहीं, या ये खुला ही नहीं, तो सिलेंडर ब्लास्ट हो जाएगा। तो वो 65 kg पे खुलता है। मैं आपको इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपको कोई भी डाउट रहेगा ही नहीं, और उसके बाद भी अगर कोई डाउट रह गया तो, या मेरे समझाने में कोई प्रॉब्लम्स है, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, मैं इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है FB5X, ये एक फॉर्म ब्रांच होती है। FB5X ये एक फॉर्म ब्रांच होती है जो कि लो एप्लीकेटर होती है एक तरह से। फॉर्म के 3 रेशे होते हैं, लो, मिडिल और हाई एक्सपेंशन। लो एक्सपेंशन, मिडिल एक्सपेंशन, हाई एक्सपेंशन, तो ये लो में आती है। 5X या 10X 1 मिनट में कितना फोम बनाती है, और कितना फोम कंपाउंड और पानी इस्तेमाल करती है। दोबारा सुनिए, एक 5X फोम ब्रांच है, FB5X, और 10X 1 मिनट में कितना फोम बनाती है, और कितना फोम कंपाउंड और पानी इस्तेमाल करती है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें मैं आपको एक सूत्र बता देता हूं पानी का। जब भी हम फोम कहीं पे आप फोम को डालते हैं ना, तो हम वहां पे क्या करते हैं, जैसे 100 लीटर पानी है, तो इस पे हम 3 लीटर फोम कंपाउंड का प्रयोग करते हैं।
फोम कंपाउंड का प्रयोग करते हैं। अब उसके हिसाब से आपको देखना है, आपको जितना भी, अब इससे क्या मतलब है, ये एग्जांपल ही तौर पे है, आप जैसे 1000 कर रहे हैं तो 1000 का 3% हो जाएगा, 1,00,000 कर रहे हैं तो 1,00,000 का 3% हो जाएगा, 500 लीटर से तो उसका 3% हो जाएगा। ठीक है, 3% से लेकर के 6% तक प्रयोग किया जाता है। 3 और 6% प्रयोग किया जाता है। 3 में सफिशिएंट फोम बनता है। अगर आप 3 से नीचे जाओगे तो फोम की क्वालिटी डाउन हो जाएगी। अगर 3 से ऊपर 6 तक जाओगे तो फोम और भी गाढ़ा हो जाएगा। अगर आप 3 की बजाय 6 से भी ऊपर जाने की कोशिश करो, सोचोगे नहीं मैं तो और भी गाढ़ा बनाऊंगा, तो फोम बनना ही बंद हो जाएगा। अब वहां पे फोम की क्वालिटी डाउन हो जाएगी, फोम बनना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि वहां पे एयर का कंसंट्रेशन, पानी, फोम कंपाउंड और एयर तीनों का कंसंट्रेशन होना जरूरी होता है, तभी वो फोम बनाती है, सफिशिएंट फोम बनाती है, एक गुड क्वालिटी का फोम बनाती है। ठीक है, तो एक तो ये क्लियर हो गया। और दूसरा 5x की मैं आपको बताता हूं, एक अच्छा सा सूत्र बताता हूं। इसने बोला 5x, तो हमेशा एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अब इसका हम एलपीएम निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर एक नॉर्मल भाषा में बोलूं कि एक 5x फोम ब्रांच 1 मिनट में कितना पानी डिस्चार्ज करती है, तो ये जो 5 है ना, इस x को, एक x मतलब 5, वैसे तो अगर हम रोमन पंक्ति में x का मतलब जाने तो 10 होता है, लेकिन ये मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में झट से पता लग जाएगा कि भाई इसका एलपीएम तो इतना है। तो 5 तो उसका वैल्यू हो गया। अब x गुणा 5 को, एक x मतलब 5, अब ये एक, अब इस 5 को, ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएंगे, एक x मतलब 5। ठीक है, 5 और ये 5 है तो 5 पंजे 5 5 25 हो गया क्लियर। अब ये 25 आपने यहां पे जाना। अब इसमें थोड़ा सा और, अब ये यहां पे आप सामने देख रहे हैं, अभी आपको क्या करना है, इसके आगे 2 लगा देना है, तो क्या हो गया, 5 5 25, 225 इसका एलपीएम होता है। इसका 5x का 225 एलपीएम होता है। ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये मैंने आपको अपने हिसाब से जुगाड़ बताया है, खाली लगाने के लिए। ठीक है, अब आप अगर ये फॉर्मूला आपको इजी लगता है तो फॉलो करना, क्योंकि मैं इसको अपने हिसाब से ऐसे ही फॉलो करता हूं। मैं आपको ऊपर ये कोई वो नहीं बोला नहीं आप ऐसे ही करो, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो की बात है। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा बताता हूं। अभी जैसे मैंने आपको बताया था 5 है यहाँ पे, ठीक है, अब जानना हमें 10 का। अगर हम 10 का मैं बोलू 10, ठीक है, 10x का होता है 450 होता। अब इसका मैं बताता हूं आपको, 10 गुणा, मैंने आपको बताया था यहाँ पे 5, एक x मतलब 5, तो यहाँ पे कितना है 10। ठीक है, 10 गुणा 5, 5 5 10 5 50। अब मैंने यहाँ पे 2 लगाया था, इसको 2 दूनी 4 कर दो, 450 आ गया। इसका 450 होता है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये खाली मैंने अपने जुगाड़ से एस्टिमेट बताया है एक तरह से। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो ठीक है, अदरवाइज इसका ये फॉर्मूला होता है। 5x का 225 एलपीएम होता है और 10x का 450 एलपीएम होता है। ठीक है, एलपीएम क्योंकि हर किसी का अपना शॉर्ट होता है, वो उसके हिसाब से काम करता है। अगर आपको वो वाला अच्छा लगे तो वो फॉलो करना, नहीं तो ये है। अब आता है दूसरा, ये पूछ रहा है कि फायरमैन एक्स कितने वोल्ट पर टेस्ट किया जाता है। तो डियर, ये तो लगभग सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो अगर आपके जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं वहां पे आप
स्ट्रिंग फायरमैन एक्स को आप चेक कर सकते हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ मिलेगा टेस्टेड ऑन इतना कितना, और वो है 20,000 वोल्ट। ये 20,000 वोल्ट पे फायरमैन एक्स को टेस्ट किया जाता है। अब इसमें एक और इंटरेस्टेड बात बता देता हूं, शायद ही बहुत कम लोगों को पता होगा। ये 20,000 पे टेस्टेड जरूर होता है, लेकिन इसका यूज करते हैं मात्र 3,000 तक। 3,000 वोल्ट से ज्यादा कभी इसके ऊपर विश्वास मत करना, क्योंकि जो स्टैंडर्ड है वो इसको यही बोलता है कि वो 3,000 तक ही आपको यूज करना है। आप सोचोगे 20,000 तक वोल्ट है तो जा करके 11,000 या 20,000 पे मार दिया तो वो आदमी को इंजर्ड कर सकता है, मे बी फैटल एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये थे 5 क्वेश्चंस, शायद आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कोई त्रुटि रह गई है या मेरे समझाने का तरीका नहीं पसंद आया तो प्लीज कमेंट करके बताना, मैं और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूंगा। और ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जल्द लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल से। जय हिंद, जय भारत।